क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, क्या वही पूरा सच है? अगर भारत सच में पिछड़ा हुआ देश था, तो फिर आज पूरी दुनिया भारत के दिए हुए ज्ञान पर क्यों चल रही है? आज आप सुनने वाले हैं भारत के उस वैज्ञानिक ज्ञान की कहानी, जिसे जानबूझकर इतिहास की किताबों से धीरे धीरे मिटा दिया गया। आज का जमाना कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, इंटरनेट का है, लेकिन यह सब चलता है सिर्फ एक चीज पर, शून्य। और शून्य भारत की देन है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इन्होंने गणना कर ली थी ग्रहों की दूरी, पाई का मान, सूर्य और चंद्र ग्रहण, जब यूरोप अब भी उंगलियों पर गिनती कर रहा था। आज हम आधुनिक सर्जरी को विज्ञान का चमत्कार मानते हैं, लेकिन 2500 साल पहले सुश्रुत नाक की सर्जरी कर चुके थे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हड्डी जोड़ने की तकनीक, 120 से ज्यादा सर्जिकल औजार, सब कुछ सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ था। यूरोप के डॉक्टर भारत आकर इन्हीं ग्रंथों से सीखते थे। फिर धीरे धीरे आयुर्वेद को अंधविश्वास कहा गया। देसी इलाज कहकर मजाक बनाया गया, जबकि आयुर्वेद रोग नहीं, उसके कारण का इलाज करता है। अंग्रेजों ने वैद्यों को झोला छाप कहा, गुरुकुल बंद कराए, देसी चिकित्सा को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि एक स्वस्थ समाज कभी गुलाम नहीं बनता। आर्यभट्ट ने यह भी कहा था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। यूरोप में इसी सच को बोलने पर गैलीलियो को सजा मिली थी। भारत में यह ज्ञान हजारों साल से मौजूद था। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां हजारों छात्र थे, सैकड़ों शिक्षक थे, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन जब आक्रमण हुए तो सबसे पहले किताबें जलाई गईं, क्योंकि अगर किताबें जिंदा रहतीं तो गुलामी जिंदा नहीं रहती। अंग्रेजों ने देसी शिक्षा प्रणाली तोड़ी, इतिहास बदला और हमें सिखाया कि हम कभी आगे थे ही नहीं। मैकाले ने साफ कहा था, हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो दिखें भारतीय लेकिन सोचें अंग्रेज। और दुर्भाग्य देखिए, हम वही बन गए। लेकिन सच यह है, भारत कभी अंधकार में नहीं था। भारत ज्ञान का सूर्य था, लेकिन उस रोशनी को हमारी ही आंखों से छुपा दिया गया। अब समय आ गया है सच जानने का, सच बोलने का और अगली पीढ़ी को सच बताने का, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास खुद नहीं जानेंगे तो कोई और हमें झूठा इतिहास पढ़ाता रहेगा।